वो एक बहादुर सिपाही थे, एक हसीन कमांडर थे, एक ज़बरदस्त फाते थे। उन्होंने कई हिस्सों में इस्लाम को फैलाया। उन्होंने अपने वक्त की पावर्स को कुचल कर रख दिया। उन्होंने फारिस की सल्तनत को कुचला। उन्होंने रोमियो को कुचला। अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। अपनी पूरी ज़िंदगी में 200 से भी ज़्यादा जंगें लड़ने के बावजूद एक भी जंग न हारने वाले इस कमांडर का नाम हज़रत खालिद बिन वलीद था। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में हम हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में जानेंगे, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद की पैदाइश मक्का में सन 592 ईस्वी को हुई थी। वो हमेशा से एक बहादुर सिपाही थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 200 से भी ज़्यादा जंगें लड़ी और 200 से भी ज़्यादा जंगें लड़ने के बावजूद उन्होंने एक भी दफ़ा शिकस्त का सामना नहीं किया। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के खिलाफ भी कई सारी जंगें लड़ी थी। जंगे ओहद, जिसमें हमारे प्यारे नबी के 4 दांत शहीद हुए थे, उस जंग में काफिरों की कमान हज़रत खालिद बिन वलीद संभाले हुए थे। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद परेशान रहते थे। उनकी परेशानी की वजह यह थी कि मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत। वो सोचते थे जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है, अपने बेहतरीन जंगी हथियारों के साथ ललकारा है, फिर भी काफिरों को शिकस्त होती थी। वो सोचते थे क्या मुसलमानों के पीछे सच में कोई ताकत है? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई में अल्लाह के रसूल हैं? आप इन्हीं सोचों में डूबे रहते थे। एक मरतबा आपके भाई का खत आपके पास आया। उसमें लिखा हुआ था कि खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे आपके बारे में पूछा था। मैं चाहता हूँ आप इस अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ जाएं। उस खत का हज़रत खालिद बिन वलीद पर ऐसा असर हुआ कि आप फ़ौरन मक्का आए और अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया और आप मुसलमान हो गए। दोस्तों, जंग मोहता में ईसाई फ़ौज की तादाद 1 लाख थी और मुसलमान फ़ौज की तादाद सिर्फ 3000 थी। दोस्तों, इस जंग मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ी थी। दोस्तों, इस जंग में हज़रत ज़ैद, हज़रत जाफ़र और हज़रत अब्दुल्ला, ये तीनों सहाबी एक के बाद एक शहीद हो गए। इसके बारे में प्यारे नबी ने पहले ही बता दिया था। फिर जंगी की कमान हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने संभाली और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। फिर इसी जंग के बाद हमारे नबी ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैफुल्लाह की खिताब से नवाजा था, यानी अल्लाह की तलवार की खिताब से नवाजा था। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस जंग के बाद मुसलमानों के लिए कई सारी जंगें लड़ी और ऐसे ऐसे जंग में कारनामे कर दिखाए जो तारीख बन गए। दोस्तों, इस्लाम की तारीख में अभी तक ऐसा कोई कमांडर नहीं गुजरा जिन्होंने अपनी एक भी जंग ना हारी हो। हज़रत खालिद बिन वलीद एक ऐसे लौते सहाबी हैं जिन्होंने एक भी जंग नहीं हारी। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद ने इराक को जीता, उन्होंने ईरान को जीता, उन्होंने सीरिया को जीता, उन्होंने आर्मीनिया को जीता, उन्होंने जॉर्डन को जीता और न जाने ऐसी कितनी जंगें हैं जो उन्होंने जीती। दोस्तों, इतनी छोटी फौज होने के बाद भी हज़रत खालिद बिन वलीद ने बड़ी बड़ी सल्तनत को शिकस्त दी। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद ने जंगे मोहता, जंगे फिराज, जंगे अकबर, जंगे बोसरा और न जाने ऐसी कितनी जंगें हैं जो उन्होंने अपनी बहादुरी और दानिशमंदी के साथ जीती। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया था, क्योंकि वो मुसलमानों को हर एक जंग में फतह दिलाते आ रहे थे और मुसलमानों को ये लगने लगा था कि बिना खालिद बिन वलीद के हम कोई जंग नहीं जीत सकते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद की जगह अबू उबैदा इब्न ज़रा को आर्मी चीफ बना दिया। फिर मुसलमानों में बातें शुरू हो गई कि ये उमर ने क्या किया, इतनी बड़ी सल्तनत से हम बिन खालिद बिन वलीद की जंग को कैसे जीतेंगे। लेकिन अल्लाह के करम से मुसलमानों ने जंग यरमुक भी फतह कर ली। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए आए और कहा कि मैं खुदा के लिए तुम में से यही चीज़ों को तो ख़त्म करना चाहता था कि हमने जंग फतह खालिद की वजह से नहीं बल्कि रब्बे खालिद की वजह से की है। कल को खालिद नहीं रहेगा तो तुम क्या समझते हो, इस्लाम ख़त्म हो जाएगा? नहीं, बल्कि इस्लाम को तो हमेशा तक रहना है। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद अपने आखिरी वक्त में बिस्तर पर आ गए थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनको शहादत की मौत नसीब हो। हज़रत खालिद बिन वलीद के जिस्म पर एक भी हिस्सा ऐसा मौजूद नहीं था जहाँ तीर और तलवार के निशान ना हो। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद को शहादत नसीब नहीं हुई, क्योंकि रसूल अल्लाह ने उनको सैफुल्लाह का खिताब दिया था और अल्लाह की तलवार को कोई तोड़ सकता है? नहीं। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, अगर मौत ज़िंदगी में ना लिखी हो तो मौत खुद हिफाजत करती है, और जब मौत मुकद्दर में लिखी हो तो ज़िंदगी खुद मौत से जाकर लिपट जाती है। दुनिया के बुज़दिलों को ही मेरा पैगाम सुना दो, अगर मौत मैदान जंग में होती तो खालिद कभी बिस्तर पर नहीं मरता। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करते हो, हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।